सत्यनिष्ठ पत्रकारिता समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आवश्यक। इसी सोच के साथ बीते 26 मई को यथार्थ अस्पताल ग्रेनोवेस्ट में देवर्षि नारद जयंती और हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता जगत से जुड़े दिग्गज पत्रकारों ने समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में सत्यनिष्ठ पत्रकारिता इतना आवश्यक क्यों है, इस पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नरेंद्र जी से निवेदन है कि डॉक्टर अजय जी को पौधा लेकर उनका स्वागत। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद के बीच दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, कार्यकारी संपादक दैनिक जागरण समूह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि नारद जयंती का कार्यक्रम यथार्थ अस्पताल में हो रहा है। अद्भुत संयोग ही है कि पत्रकारिता का मूल चिंतन भी यथार्थ है। पत्रकारिता की मूल अवधारणा संयोजकता सतर्कता का समीकरण होकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बना है। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया है कि उन्हें माया मत लोभ मोह से बचना चाहिए। पौराणिक प्रसंगों में नारद जी के द्वारा जलदान का उल्लेख है, जो नारद मुनि के पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार तटस्थ और निरपेक्ष नहीं रह सकते, उन्हें सापेक्ष रहना चाहिए, सत्यनिष्ठ अवश्य हो, पारदर्शिता के साथ कार्य करें, तभी समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण होगा। और फिर उसके बाद उसमें भी संवाद की प्रक्रिया है। तो मैं इसीलिए सोचता हूँ कि नारद को जब हम पढ़ते हैं तो नारद के पूरे जीवन में पूरे उनके जो संवाददाता का जो उनका उत्तरदायित्व है उसमें संवाद ही संवाद है। ब्रह्मा से प्रेरित होते हैं, विष्णु से निर्देशन लेते हैं और शंकर जी के लिए काम करते हैं, और इन तीनों आचरण में उनका जो निहित है वो संवाद है। इसीलिए वो सृष्टि के पहले संवाददाता कहे जाते हैं। और इसीलिए मेरे मन में आता है कि अगर नारद जी आज होते तो शायद सबसे श्रेष्ठ और अच्छे स्वयंसेवक होते, संवाददाता को होते। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हम लोग बताया गया है, जो बहुत गलत तरीके से बताया गया है कि पत्रकार निरपेक्ष रहे, पत्रकार तटस्थ रहे। ये पत्रकार सापेक्ष, पत्रकार ऑब्जेक्टिविटी के साथ होगा, पत्रकार सत्यनिष्ठ होगा, सत्यवादी नहीं होगा। लेकिन ये भी सोचने का विषय है कि पत्रकार को सत्यवादी होना चाहिए या पत्रकार को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। पत्रकार को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नारद इसलिए कहे गए क्योंकि वह जल प्रदान करते हैं, यानी पारदर्शिता का। और पारदर्शिता, जल जैसे पारदर्शिता और जल एक दूसरे के पर्याय है, वैसे ही सत्य और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के पर्याय है। तो अगर आप सत्यवादी हैं कि सत्यनिष्ठ हैं, इसका भी आपको निर्णय करना चाहिए। नारद जी सत्यनिष्ठ, वह सत्य का अनुष्ठान करते थे, और पत्रकार को भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्य का अनुष्ठान करना चाहिए। कृष्ण सत्यनिष्ठ थे, युधिष्ठिर सत्यवादी। लेकिन इसका अंतर है कि वो सत्यवादी हैं जो हमको ये बताते हैं कि आप निरपेक्ष रहो, आप युद्ध पीड़ा करो, जुए में हार जाओ, अपनी पत्नी को हार जाओ, दुशासन आपकी पत्नी की अस्मिता का क्षीणहरण करे, आप सिर झुकाए बैठे रहो और सत्यवादी। इस मौके पर मुख्य वक्ता श्री उमेश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं मीडिया विश्लेषक ने प्रेरक संबोधन में कहा कि आज की तारीख में पत्रकारिता आईसीयू की ओर अग्रसर है, क्योंकि यह सत्यनिष्ठा और वास्तविकता से कोसों दूर है। तकनीकी और विरोधी आख्यान प्रस्तुत करने की कला के कारण हमारी विरासत परंपरा का सदियों से दोहन होता चला रहा है। जरूरी है इससे बचने की, तभी भारत समृद्ध और सशक्त होगा। उसमें हिंदी अखबार, बड़े अखबार के नाम लेना नहीं होगा क्योंकि उनकी तरफ से यहाँ पर कोई नहीं है। यह आख्यान, इस आख्यान को जोड़ना, उसे भारत की वास्तविकता के साथ जोड़ना, भारत के यथार्थ के साथ जोड़ना। जिस अखबार में लिखा था कि 42 लाख लोग, और विष्णु जी, मैंने अपनी पुस्तक में उस स्टोरी को पूरा फॉलो किया। क्यों लिखा उन्होंने? कारण क्या था कि जब कोविड चालू हुआ था 2020 के जनवरी फरवरी के अंदर, तो
यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बेतहाशा होते थे, बड़ी तकलीफ हो रही थी वहां पर। और भारत जैसे देश में जब लॉकडाउन भी लगा तब भी कुछ 100 लोग पीड़ित थे, संक्रमित थे। डॉक्टर साहब बैठे वो जानते हैं इस बात। भारत ने पूरे कोविड का सामना अच्छे से किया, लेकिन वो भारत के बारे में तो हमेशा कहते आते हैं अनपढ़, उगट, अनएडमिनिस्ट्रेबल, अराजक, ऐसे लोगों का देश है। तो अब वहां ज्यादा मौत हो रही थी या कम हो रही थी, तो ये सिद्ध करना था कि भारत के आंकड़े ठीक नहीं है। और 42 लाख पर कैसे पहुंचे? उन्होंने उस समय लिखा कि 70 करोड़ लोग संक्रमित हैं भारत में। 70 करोड़ का मतलब क्या हुआ? हर दूसरा भारतीय तकरीबन। ये मई में कहा उन्होंने, मई 2021 में। कृपा शंकर जी, द्वीप क्षेत्र प्रचार प्रमुख, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रेरक उद्बोधन में पत्रकार बंधुओं को अवगत करवाया कि प्रचार विभाग 1994 में बना था तथा वर्ष 2000 से पहले लोग नारद जयंती के कार्यक्रम में आने से भी हिचकिचाते थे। प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान का चिंतन समाज के कल्याण के लिए है। यह अनवरत यात्रा चलती रहेगी। हमारा मूल मंत्र वैसे भी है चरवेती चरवे। पता नहीं, मुझे पता है कि जो समय धन्यवाद का है वो बस आने वाला है। दुश्मनी में 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई। एक मेरा विमर्श हुआ था तो पत्रकार के साथ में गया, 11 बज गया था, घूमते घामते सुबह 5 बजे के निकले थे, भोजन कहीं हुआ नहीं था। उन्होंने कहा चलो हम घर ही भोजन करेंगे। घर चले गए तो मुझे बैठी थी, वो भी गुस्से में बैठी थी। क्या भोजन कराना था तो बेचारा कहा गया है तो सुहाग हो गया। उन्होंने जल्दी से जो कुछ था उसमें और जोड़ा, भोजन कराया। और ऐसी गपशप होने लगी तो फिर चाय की बात होगी, चाय पीने लगे। तो उनके बेटे ने कहा कि हमारे पिता श्री तो होटल की तरह आते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को 11 बजे आते हैं। ऐसा लगता है इसी ने होटल ही समझ लिया। तो जाकर फटी विवाही हो गया, जाकर टीवी पर आई। इसको तो पत्रकार ही जान सकता है, कुछ पर जान नहीं सकता। मुझे लगता है कि इतने ओजस्वी भाषण के बाद कोई दर्शक दीर्घा में सो रहा होगा, नींद सबकी खुल गई होगी। तो आज हमारे बीच पत्रकारिता जगत की इतनी महान विभूतियां उपस्थित है, तो आप सबके मन में जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी, कुछ लोगों ने नोट भी किया होगा। तो कार्यक्रम की अगली श्रृंखला जिज्ञासा समाधान की भी है। तो ये ओपन फोरम में जो भी कोई कुछ अपनी जिज्ञासा मुख्य अतिथियों से पूछना चाहता है तो उनका स्वागत है यहाँ पर। तो आप में से कोई किसी भी तरह की पत्रकारिता जगत से जिज्ञासा या जो विभिन्न तरह की यहाँ पे वार्ता हुई, विचार आए, उन पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अंत में प्रश्नोत्तरी के दौरान उपस्थित पत्रकार और श्रोताओं ने अपने प्रश्न पूछे और जिज्ञासा शांत की। इस अवसर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आसपास क्षेत्र के पत्रकार और मीडिया संस्थान के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मतदान का प्रतिशत बहुत कम है, दूसरा अच्छा भी हो रहा है और लगभग ऐसा लगा कि ये सरकार तो गई। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसमें कहते हैं कि सरकार तो बदल लोगे लेकिन सिस्टम में जो लोग हैं वो बदलना तो हमारे कब्जे में ही है ना। तो ये अख्यान सेटिंग वाला जो मामला है वो सिस्टम कितने घुसे हो, कब तक हम उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे या हम अपने हिसाब से भारत का नैरेटिव सेट कर पाएंगे। चलती रही है उसको धीरे धीरे कम करने में 10-20 साल तो लगेंगे ना। इतना अगर आप पीछे देखिए ना कि पहले क्या होता था और अब क्या है पिछले 10 साल में, ये इस तरह की चर्चा मतलब हमारे 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, पत्रकारों के कार्यक्रम में पत्रकार लोग ऐसे कार्यक्रम में आने की सोचते भी नहीं थे कि टाइट हो जाएंगे। उससे आज स्थिति कितनी बदली। और दूसरा ये नैरेटिव बिल्डिंग का काम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है।
लगातार चलते रहना है, ये रुकना नहीं है। जो काम लोगों ने स्थापित करने में, फिर मैंने बोला 500 साल लगे हैं, उसको धराशायी होने में 2, 4, 5, 10 साल तो लगेंगे ही, लेकिन ये यकीन मानिए कि सही दिशा में जा रहे हैं और सही गति से जा रहे हैं। माननीय कृपाशंकर जी अपने उसमें वक्तव्य के अंत में एक तो गीत था जो हम लोग गणगीत के तौर पर जो वो पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, चलते जाना। फिर उन्होंने चराए तो देखिए मतलब स्थैर्य और अधैर्य ये अपने जीवन में दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग जिस कार्य से और जिसको ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व कहा गया है, तो इसमें हम लोग जिस कार्य में है इसमें अधैर्य नहीं होना चाहिए, स्थैर्य होना चाहिए। उमेश जी या हम या कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 15 साल में ऐसा कोई आख्यान स्थापित हो जाएगा कि ये सब लोग गार्जियन, इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब पानी मांग रहे हैं। वो अपना काम करते रहेंगे, हम लोगों को अपना काम करते रहना है। कभी-कभी होता है, खासकर स्वयंसेवक के मन में जो है वो एक वो अधैर्य आता है, एक व्यग्रता बेचैनी आती है। मेरे कानपुर में जो है वो मेरे मोहल्ले की जो शाखा थी उसमें सर्वेश्वर दीक्षित जी स्वयंसेवक बड़े प्रतिबद्ध स्वयंसेवक थे, जो ध्वज दंड उन्हीं के घर में रहता। तो जिस स्वयंसेवक के घर में ध्वज दंड हो, ध्वज हो, उसको तो कंपल्सरी आना ही है। वो अगर आएगा नहीं तो ध्वज कैसे लगेगा। लेकिन वो उनके साथ एक विशेषता थी कि जब शाखा की पूरी कार्यवाही हो गई, विधि हो गई, तो विधि होने के बाद वो मेरे पिताजी से कहते थे कि रोज कहते थे त्रिपाठी जी ये बताओ ये हिंदू राज्य बनेगा। तो वो ये कई लोगों के मन में ये व्यग्रता बेचैनी होती है कि 1925 से वही था कि हिंदू राज्य बनेगा। तो जैसे वो बन गया है और पहले से बना था, कोई बनने की प्रक्रिया नहीं, उसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा मुझे लगता है आख्यान स्थापित करने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वो कोई अनुच्छेद 370 नहीं है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।